कश्मीर वैली से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 पाकिस्तानी हैं और 3 लोकल्स हैं। ये तीनों जो है इन 2 पाकिस्तानी आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट्स पहुंचाया करते थे। जिन भी चीजों की उन दोनों को जरूरत हुआ करती थी, यानी कि खाने पीने का सामान और बाकी की लॉजिस्टिक मटेरियल, ये 3 OGWs जो है वो इन 2 पाकिस्तानी आतंकियों तक पहुंचाया करते थे। इनके नाम भी सामने आ चुके हैं। पूरी डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स क्या कुछ है वो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर ने एक इंटर स्टेट लश्कर ए तैयबा, जो कि एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक मॉड्यूल को बस्ट किया है। और ये एक जो टेरर लीडर है जिसका नाम की अब्दुल्ला है, अबू हुरेरिया इसका नाम था, ये जो है पिछले 16 साल से जम्मू कश्मीर में एक्टिव था और पिछले 16 साल पहले इसने जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया था। अब मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 16 ईयर्स से लगातार जम्मू कश्मीर में और जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है, यानी कि हरियाणा है, पंजाब है या फिर राजस्थान है, वहां पर लगातार कुछ बेसिस सेटअप करने की कोशिश में था और कहीं ना कहीं इसकी तरफ से बहुत हद तक कुछ एक बेसिस सेटअप कर भी दिए गए थे और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ भी दिया गया था। कश्मीर वैली में भी इस तरीके का एक मॉड्यूल जो है वो लगातार चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला के साथ साथ एक और पाकिस्तानी टेररिस्ट जिसका नाम उस्मान है, खुबैब इसे कहा जाता था, इसे भी अरेस्ट किया है इस मेजर ऑपरेशन के अंदर, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो सेंट्रल एजेंसीज है उनकी तरफ से ये कैरी किया गया। 19 अलग अलग लोकेशंस है जहां पर की रेड्स हुई, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। इन जगहों पर जब रेड हुई, इन रेड के अंदर पता चला कि कुछ जम्मू कश्मीर में ऐसे पाकिस्तान के टेररिस्ट रह रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक वो 3 लोगों को अपने तक जो है अपने तक पहुंचा गए और ये तीनों का नाम भी अभी फिलहाल सामने आ गया है। आपको मैं बता दूं कि डीप रूटेड LET यानी कि लश्कर ए तैयबा का जो नेटवर्क था, इसके अंदर लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इन टेररिस्ट तक पहुंचाई जा रही थी। इन तीनों के नाम जो है वो भी सामने आए हैं, जहां पर मोहम्मद नकीब भट्ट, आदिल रशीद भट्ट और गुलाम मोहम्मद मीर जिसका नाम की मामा भी था, ये तीनों को भी अरेस्ट किया है और ये तीनों श्रीनगर के रेजिडेंट्स हैं, यानी कि कश्मीर के लोकल ये युवा हैं और ये तीनों इन 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ मिलकर यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे भी रहे थे और आगे भी इसी तरीके से देने वाले थे। तो ये तीनों जो है इनके नाम जो सामने आए हैं, जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद नकीब है, आदिल रशीद और साथ ही साथ गुलाम मोहम्मद मीर, ये तीनों जो है मिलकर लॉजिस्टिक सपोर्ट, फाइनेंशियल और बाकी की चीजें जो है इन 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट तक पहुंचाया करते थे। अब इन तीनों को भी अरेस्ट कर दिया गया है शेल्टर, फूड और बाकी चीजें पहुंचाने के लिए। अब ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो प्रोब, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो ये बता रही है कि जो फॉरेन टेररिस्ट है, जो अब्दुल्ला है और जो उसका साथी जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, वो यहाँ पर किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेट करने में सफल रहे और कहीं ना कहीं पूरे कंट्री के अंदर गलत डॉक्यूमेंट्स यूज कर कर पूरे इंडिया के अलग अलग जगहों में इस तरीके से घूम रहे थे और लश्कर ए तैयबा के नेटवर्क को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो टेररिस्ट है इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था अबाउट 16 ईयर्स अगो और अब फिलहाल ये पूरे जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर वैली के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव थे और इन बीते सालों के साथ साथ 40 फॉरेन मिलिटेंट्स को जो है, 40 फॉरेन टेररिस्ट को जो है इन्होंने कमांड भी किया और साथ ही साथ अभी फिलहाल जो ये 40 जो यहाँ पर टेररिस्ट हैं, उन्हें मोस्टली कुछ ऐसे मिलिटेंट्स हैं जिन्हें की पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से और बाकी हमारी एजेंसीज की तरफ से मार गिराया गया है अलग अलग एनकाउंटर्स के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 पाकिस्तान के टेररिस्ट यहाँ कश्मीर के श्रीनगर में रह रहे थे, जिनके की नाम एक बार फिर बता दूं, अब्दुल्ला अबू हुरेरा, और दूसरे का नाम जो है वो उस्मान था जिसे कि खुबैब भी कहा जाता था। तो ये दोनों यहाँ पर रह रहे थे और इनकी हेल्प कर रहे थे मोहम्मद नकीब भट्ट, आदिल रशीद भट्ट और गुलाम मोहम्मद मामा। तो ये तीनों जो है फिलहाल श्रीनगर के रहने वाले, लेकिन जो 2 पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं वो भी यहाँ पर पिछले 16 सालों से लगातार अपना ये जो एक टेरर मॉड्यूल है उसे और ज्यादा वाइडन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज ने मिलकर इन्हें पकड़ लिया है। 19 लोकेशंस पर रेड हुई और इनमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान शामिल है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है, क्योंकि इनसे पूछताछ हो रही है और भी लोग इनके इस नेटवर्क में काम कर रहे होंगे, उनसे भी बहुत जल्द संपर्क होगा और उन्हें भी बहुत
जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा, उम्मीद यही करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो इन पांचों को पकड़ लिया गया है, इन अरेस्ट कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन इन पांचों से की जा रही है, क्योंकि और भी लोग इनके इस टेरर मॉड्यूल के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी एक OGWs का वेब पूरे जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है वो सभी लोग पकड़े जाएं, टेररिस्ट चाहे लोकल चाहे फॉरेन, और साथ ही साथ जो नार्को टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं वो भी बहुत जल्द पकड़े जाए, यानी कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर जो है वो क्राइम फ्री यूटी निकलकर सामने आए। उम्मीद यही करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।